फिर नचिकेत सोचता है, मैं एक बुरा बेटा या शिष्य नहीं हूँ। कई मामलों में मैं सबसे अच्छा हूँ बाकी शिष्यों से, और कई मामलों में ठीक ठाक हूँ। मैं कभी सबसे बेकार नहीं रहा। आमतौर पर लोग जैसे टूटी फूटी चीज़ों को दान कर देते हैं, तो नचिकेत ने सोचा मैं तो वैसा नहीं हूँ, फिर भी पिता मुझे क्यों दान कर रहे हैं। नचिकेत ये समझ गया कि पिता ने यह गुस्से में कहा है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो यह विधि का विधान है, तो अब यह करना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी बुद्धि देखिए, वो यह सोचता है कि शायद यम का मतलब मृत्यु, यमदेव का कोई काम होगा जो मेरे द्वारा पूरा होना होगा। मेरे पिता तो बस साधन है। यह सब होता है तो उसके पिता दुखी हो जाते हैं। वो अपने पिता को सांत्वना देता है, मतलब सिंपैथी देता है कि पिताजी आप देखिए, आपके जो पूर्वज थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, और आज के भी लोग देखिए जो सत्य का पालन करते हैं। यह उस जमाने की बात हो रही है। उनसे कहता है मरणशील मनुष्य एक अनाज की तरह है। फसल बीज से उगती है, पकती है, फिर खत्म हो जाती है और फिर उग जाती है। वह उनसे कहता है मैं मर भी जाऊं तो क्या, लेकिन आपका वचन रहना चाहिए। इंसान तो आता जाता रहेगा, सत्य अमर रहना चाहिए। वो ऐसा अपने पिता से कहता है, एक छोटा सा बालक। वो उनसे कहता है आप अपना वचन झूठा नहीं होने दीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए, मृत्यु के पास जाने दीजिए। अब नचिकेत यमराज के भवन के सामने पहुंच चुका है। यमराज कहीं यात्रा में गए हुए थे, वे अपनी यात्रा से लौटे हैं और यमराज के सेवक उन्हें समझा रहे हैं कि एक भूखा ब्राह्मण उनके द्वार पर बैठा हुआ है, 3 दिन से उनका इंतजार कर रहा है, से मिलने की इच्छा रखता है। और वह सेवक यमराज को समझा रहे हैं कि यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति आपके घर आता है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वह आग के समान होता है, और यदि उसका सत्कार नहीं किया जाए तो उसका क्रोध, जिसे आग भी कहा गया है, आपके सारे गृहस्थ के पुण्य जला देती है। इसलिए हे यमराज, आप जल लाइए और जल से उस आग को बुझाइए, उस ब्राह्मण के पैर धोइए जल से, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।